सारे भाई ना राम राम भाई। मोर्चे की सारी बात लगभग लगभग ठीक लग करती जिदे जो है साथ में खड़े हैं और खड़े रहोगे। कुछ बातों में जो है डाउट होना शुरू हो जाए है नु लागे जिनको बेवकूफ बनाने लगे तो निशा लागे जमा कच्चे में जाए उतरे। तो वह बात पूछाएंगे क्योंकि एक बात शाम यही सुनील भाई ने थोड़ी अनपला बैठे थे, एक बात बताई बोले हम जो है अपने ही मन चाही संतान पैदा कर सकते हैं, नाक रंग रूप नक्शा कैसी बुद्धि होगी। तो ये मन नहीं लगे भाई डाउट है भाई गड़बड़ है बात में। और तो भाई सच्ची बात है भाई, हाँ पीसा नकली है, अच्छा ये लोन फर्जी है, ये सारी बात ठीक लगी। लेकिन यह बात जो है कुछ अजम होने की नहीं, इस पर कुछ सवाल कुछ नहीं गणे सवाल उठे, सारे के सारे सवाल जो है क्लियर करांगे। चाहे कितनी वीडियो बन जियो कितनी बार बातचीत करनी पड़ जियो। राम राम भाई जी। राम राम भाई। तो जनता के भी ये सवाल है क्योंकि मैंने कई बार देखूं कई बाबे आए हैं, कई बणिए बकाल आए, वो जो है जनता का मूर्ख बनाकर जाते रहे, उन पर रुपये ठगकन है, किसी डाली इमोशनल ब्लैकमेल करकन है। लेकिन यो एक के नया तरीका है आपने कहना मनचाही संतान को मतलब इस बात का भाई देख छोटी सी बात है ना, तो मैंने न्यू कहा भाई मेरी जो मैं कह रहा हूँ ना पूरी तरह मान लो। मेरा तो कहना ये है कि जो हम बात कर रहे हैं अब तक जनता सरकार मोर्चा की जितनी बात हुई है या जितना भी आना है, जितनी ट्रेनिंग हुई, जितनी वीडियो बनी, उन सब में किसी के ऊपर प्रेशर तो आया नहीं। अपन बात के भी जो सिद्धांत है, जो समाज की सच्चाई है उसने समझ लो। आप चाहे कर्जे की बात ले लो, आप चाहे खेती की बात ले लो, खेती का सत्यानाश हो लिया, डांगरा का बीजमारी हो ली, मानसा की बीजमारी होना हो रही, इन सब तक सारे सहमत हैं। ये सारी की सारी बात थोपन वाली नहीं थी, ये सारी की सारी बात थी कि भाई ऐसा हो रहा है, हम आप तो बता रहे हैं, आप देख लो ठीक है कि गलत है। इस विचार पे भी जो मैं आप तक कह रहा हूँ कि भाई मनचाही संतान हो सके, जैसा आप चाहो वैसा बच्चा पैदा किया जा सके, उस पे भी आप पहले देख लो, हम जो बात कह रहे हैं उसने चेक कर लो, और अगर वो सही लगे तो मान जियो, नहीं तो आप उन्हें उल्टा बोलियो, हम सुनने तैयार हैं, जो आप कहोगे वो हमने मंजूर है। अच्छा कैसे प्रूफ करोगे इस चीज ने, क्योंकि जनता जो है सबूत मांगेगी, उन्हें कहोगे एग्जाम्पल बताओ, कैसा मतलब कैसे पॉसिबल है? फिर हमने एग्जाम्पल सेट कर रखे जी, तो हम रुक के मार के बता रहे हैं। अच्छा। जनता सरकार मोर्चा है ना, जितने भी रुक के मारे हैं, जितने जोर लाए हैं, जितने जोर जोर से आवाज दी है देश में दुनिया में, वो पहला एग्जाम्पल सेट करा और फिर हम लोग तो बता रहे हैं, तो वो लोग उनको मान रहे हैं। मैं एक बात छोटी सी कहना चाहूंगा कि आपने कोई भी काम करना, आप यहाँ पे और छोटे वीडियो ही बना रहे, वीडियो बनाने से पहले आपने माइक सेट करा, आपने कूलर माइक सेट करा, आपने मोबाइल सेट करा, आपने स्टैंड सेट करा, उसमें जो भी मतलब जितनी व्यवस्था थी, टेबल है, कुर्सी है, ऑफिस है, पूरी व्यवस्था आपने करी है। अगर ये व्यवस्था ना हो तो वीडियो बन जाएगी? वीडियो बनाना पॉसिबल को नहीं, सारी लाइट वगैरह लगाई, सारे वो दो भाई पास बैठे कैमरा ऑपरेट करने वाला सिस्टम बने को नहीं बने नहीं। तो जब एक छोटा सा काम, एक 5 मिनट की वीडियो बिना व्यवस्था के नहीं बन सकती, फिर दूसरी बात एक और है, हमने कल इंटरव्यू देने जाना, तो क्या बिना तैयारी के, बिना ड्रेसिंग के, सेविंग वगैरह बिना बनाए, बाल कटवाए, बिना मतलब बेवकूफा की तरह उठ के चले जावा तो गेट पर बाहर मारेगा, बाहर फेंक देंगे ना। अपन ने कोई बड़ा टेस्ट की तैयारी करनी, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई प्रधानमंत्री की पद की तैयारी कर रहा है, कोई राजनीति की तैयारी कर रहा है, क्या बिना तैयारी के वो इलेक्शन लड़ लेंगे? क्या बिना तैयारी के वो टेस्ट क्लियर कर देंगे? बिना तैयारी के पेपर पास हो जाएगा? बिना तैयारी के क्या हो सका है? जी आपने सही कहा कि बिना तैयारी के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, चाहे एग्जाम हो चाहे कोई इंटरव्यू हो, तैयारी जरूरी है। आगे आप एक बात बताओ, जब बिना तैयारी के हम एक वीडियो नहीं बना सकते, जो छोटा सा काम है, हम इंटरव्यू नहीं कर सकते, हम नौकरी की तैयारी नहीं कर सकते, हम आईएएस की तैयारी नहीं कर सकते, हम पेपर नहीं दे सकते, पुस्तक नहीं पढ़ सकते ना, मतलब किसी ब्याह शादी में जाना है तो हम ड्रेसिंग वगैरह करनी पड़ेगी, उसकी तैयारी के बिना नहीं बात बनेगी। ये छोटे छोटे जो काम है, अगर हम किसी इवेंट में नहीं जा रहे, हम एक इंटरव्यू में नहीं गए, हमने एक वीडियो नहीं बनाई, कितना फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इन छोटे छोटे काम आते हैं पर्सनैलिटी के ऊपर, इससे तो फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर हम किसी प्रोग्राम में ना गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर गए और हमने तैयारी नहीं करी फिर तो फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर ना ही गए तो क्या फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक चीज तो ये है कि ये छोटे छोटे काम है, इनको ना करने से शायद फर्क ना पड़े, लेकिन इस दुनिया में एक बालक पैदा हो रहा है, इस दुनिया में एक बालक तो राम भी पैदा हुए थे, इस दुनिया में एक बालक तो श्री कृष्ण भी थे, और एक इस दुनिया में सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह भी थे। अगर वे लोग जो पैदा हुए वो भी ऐसे ही मतलब ठीक अभी चलते चलते टाइम पास खातिर पैदा हो गए, तो क्या बात बन दी? एक बच्चा जो पैदा होगा वो दुनिया में राक्षसी प्रवृत्ति का भी पैदा हो सका है, और वो संत प्रवृत्ति का भी पैदा हो सका है, अगर उसकी तरफ ध्यान ना दिया जाए तो। आप एक बच्चा पैदा कर रहे हो, आजकल जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं एक्सीडेंटल पैदा हो रहे हैं, भाई वो एक प्रोसेस चल रहा था, बालक पैदा हो गए, बाकी पता नहीं क्यों हो गए।
एक बच्चा जो दुनिया बदल सकता है, बर्बादी की तरफ भी लेके आ सकता है और आप मतलब ऊंची भी उठा सकता है दुनिया को, क्या उसकी कोई तैयारी नहीं करनी चाहिए? यानी कि आप कहने लग रहे हो कि जब शादी हो है लड़का लड़की यानी कि दूल्हा दुल्हन उन्हें तैयारी करनी पड़ा है शादी के टाइम पर, शादी से पहला कुछ काम शादी से पहले के हैं, कुछ शादी के समय के हैं, कुछ शादी के बाद के हैं। अच्छा। कुछ गृहस्थ में जब गर्भाधान के समय के हैं, कुछ गर्भाधान के बाद के हैं और कुछ फिर जन्म के टाइम के हैं। एक पूरी प्रक्रिया है। आपने जो बोला कि भाई हम बकाने लग रहे हैं बाबे आए जो मतलब बाबे आके बका दें या कोई भी आके अपने बकाई में लाकर बेवकूफ़ बना के चला जाए, सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे प्रोसेस को समझा जाए। इसको मैं छोटे छोटे 2-3 पॉइंट आपको बताऊं कि एक कमज़ोर माँ बाप है, उसका बच्चा मजबूत पैदा हो जाएगा? मैं नहीं कह रहा, पूछ रहा हूँ। कौन नहीं हो सकता जिद माँ बाप बीमार हो कमजोर हो तो मतलब उसकी संतान तो वैसी हो, रोगी होगी। अगर एक माँ बाप रोगी है तो उसका माँ बाप बच्चा रोगी होगा। एक माँ बाप बीमार है या कमजोर है तो उसका बच्चा कमजोर होगा। और एक पहलवान है और उसकी श्रीमती पहलवान है, मजबूत है, उनका बच्चा कमजोर हो सके ना मजबूत और सुडौल होगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसा हमारा शरीर है, जैसे माँ बाप का शरीर है, जैसे माँ बाप की मानसिकता, जैसे माँ बाप की व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी है, वैसी ही अगली संतान आने के 99.99% चांस है। 0.01% चांस शायद कुछ बदलाव के हो जाए, उसको कहा नहीं जा सकता। वातावरण का भी असर है, कुछ परिस्थिति क्या बदलाव कर दे उसका नहीं पता चलता प्रकृति का, लेकिन 99.99% चांस ये है कि वैसा ही बच्चा आ सके जैसे माँ बाप है। तो अगर हमने ये पता चल जाए और हमें ये समझ आ जाए कि जैसा माँ बाप है वैसा बच्चा पैदा हो सके, तो हम अपने शरीर को वैसा बना सकें। भाई एक पहलवान ने वो एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी और उसने केवल एक्सरसाइज शुरू करी, खाना पीना बंद कर दिया, तो सूख का कंकाल हो जाएगा। तो उसके साथ में पहलवानों की डाइट है, जिम में काम करने वालों का एक फिजियोथेरेपिस्ट है, डाइटिशियन है, तो डाइटिशियन ये बता रहा है कि आपको कैसे कैसे खाना चाहिए। एक आयुर्वेद वाला वैद्य आपको बताता है कि आपको इस रोग से निकलने के लिए ये डाइट फॉलो करनी चाहिए, आपको रोगों से बचने के लिए दिनचर्या में 24 घंटे में ये खाना चाहिए, 1 महीने में पूरा महीना क्या खाना चाहिए, साल भर क्या खाना चाहिए, कौन से मौसम में क्या खाना चाहिए। तो जब किसी का वजन डाउन है तो एक वैद्य आपको बता सकता है कि वजन कैसे बढ़ाओ, और किसी का वजन ज्यादा तो एक डॉक्टर और एक वैद्य आपको बता सकता है कि वजन कैसे कम किया जा सकता है। तो जब शरीर का स्ट्रक्चर बदला जा सकता है तो शरीर के स्ट्रक्चर के साथ साथ शरीर का बीज नहीं बदलेगा। यह बात तो कमाल की है। मतलब अगर आप इसका नॉर्मली समाज में जिक्र करा तो लोग हीन दृष्टि से देखने लगे, अगर कड़ी सेक्स एजुकेशन का जिक्र करा तो उनको दिमाग में पुराने के विजुअलाइजेशन बनने लग जाए। जोन से इसने हीन दृष्टि देखे हुए अपने माँ बाप के शारीरिक रिलेशन तो पैदा नहीं हुए, में अंडे तय या कड़ी गटर में पैदा हो गए ना, ये कीड़े तो नहीं पैदा हुए, कीड़े तो आदमी पैदा है ना। तो जो आदमी पैदा हुआ वो बच्चा था तो माँ के पेट में भी रहा, और माँ के पेट में रहा तो माँ के पेट में आया भी होगा, तो माँ बाप के मिलन तो आया होगा, तो इन दृष्टि तो कैसे आ जाएगा वो? फिर समाज में या इसी कुरीति ही क्यों फैल रही है? मतलब इस चीज लेकर लोग कितने मतलब खौफनाक है, गोपनीय रख रहे इन चीजें ना, मतलब खुल के बात नहीं करते। इस विषय पापा कभी बाद में बात करेंगे। मैक्स मुलर एक अंग्रेज आया तो उसने सत्यानाश करा था और पूरी संस्कृति का बेड़ा गर्क कर दिया। ये एक अलग विषय, उस पर बात करेंगे आप कि भाई लोगों ने इस एजुकेशन को जो जनन अंग की यानी प्रजनन एजुकेशन थी, प्रजनन विद्या थी, उसको इन भावना से देखना शुरू कर दिया। ये एक अलग विषय है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मन चाहा बच्चा पैदा किया जा सकता है, क्योंकि एक वैद्य को ये पता होता है, एक औषधियों पे काम करने वाले आदमी को यह पता होता है कि कौन सी औषधि शरीर में क्या काम करेगी, कौन सी औषधि से शरीर का रंग कैसा होगा, कौन सी औषधि से दिमाग बढ़ेगा, कौन सी औषधि से बुद्धि बढ़ेगी, कौन सी औषधि से आंखों की चमक बढ़ेगी, कौन सी औषधि से दांत कैसे आएंगे, कौन सी औषधि से बाल कैसे आएंगे। ये पूरा का पूरा आयुर्वेद में और ग्रंथों में सारा है। बात यह है इस तक अपन नहीं पहुंचे। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे आधार पर कि शादी से पहले जो नौजवान हैं, पति पत्नी बनने वाले हैं, उनको अपने शरीर को कैसे तैयार करना, फिर जब शादी में आ रहे हैं तो उनको क्या विद्या चाहिए, शादी के बाद उनका जीवन कैसा होना चाहिए, गर्भ हो जाए तो गर्भ के बाद उनके 9 महीने का समय कैसा चाहिए, उसमें कौन कौन सी औषधियां, क्या क्या ध्यान रखना, क्या करना क्या नहीं करना, उसका ध्यान चाहिए। और उस जन्म जब बच्चे का हो जाए, उस समय जन्म के समय जब बच्चा डिलीवरी से पैदा हो रहा है उस समय क्या ध्यान रखना, और उसके बाद बच्चे का क्या ध्यान रखना। अब मेरे सामने भाई बैठे वीर सिंह जी, मोर्चा के अहम सदस्य हैं। पीछे 6 महीने की होगी ना गुड़िया, 6 महीने की गुड़िया होगी।
नव गर्भ तक पहले की कोई दवाई ली उसने, न इसके माँ बाप ने ली। माँ बाप ने पूरी तैयारी करी, फिर 9 महीने का गर्भ पूरा स्वस्थ, ने कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जन्म करवाया तो एक दाई ने नॉर्मल डिलीवरी करवा दी। अरे वो 4-5-6 महीने की होली, 5-6 महीने उसने कभी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं, स्वस्थ है पूरी तरह। और सबसे बड़ी बात जो कह रहे, बेटी चाहिए तो बेटी कर ली और बेटा चाहिए तो बेटा। क्या बात है। केवल ये नहीं कि रंग रूप नहीं, बच्चे का लिंग भी आप निर्धारित कर सकते हो, बच्चे का रंग भी, बच्चे का रूप भी, बच्चे की बुद्धि भी, बच्चे का चरित्र भी, बच्चे की पर्सनालिटी भी, बच्चे की कलाएं भी जन्म तक पहले ही कर सके। अब बात यह है कि इतना सारा मतलब अगर समझना है तो फिर अपन बैठना पड़ेगा लंबे समय तक, उस पर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सैकड़ों बच्चे हैं, ऐसे एक बच्चा नहीं है कि भाई हमने 1-2 बच्चे की बात कर ली। मेरा बेटा है, वीर सिंह भाई की गुड़िया है, और बहुत सारे साथी हैं अपने जिन अपने बच्चे बिना डॉक्टर के, बिना दवाओं के, बिना किसी ऑपरेशन के और पूरी तरह स्वस्थ पैदा हुए। तो जब वो तैयारी करके कर सके ना, तो जब सैकड़ों बच्चे हो सके तो लाखों भी तो हो सके और करोड़ों भी हो सके। तो बस यही तो मैं कह रहा, ये बाबा मैंने कहोगे तो भाई मैं तो नहीं सुनूंगा। बाबा तो कहते कौन, लेकिन यह बात कमाल की जो है निकल के सामने आई है। अच्छा, एक सवाल और उठा है कि एक लड़का और लड़की को शादी से पहले इस चीज की जानकारी कितने समय पहले होनी चाहिए? ये जो विषय है ये गृहस्थ में जाने से पहले का है। और एक लड़का, क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति में 24 से 25 साल के लड़के की शादी सही समय के साथ मानी गई, तो उसको शादी से 6-7 साल पहले यानी 17-18 के आसपास, और एक लड़की की उम्र मानी गई 16 से लेके और 17, 18, 19, 20 वो अपने संयम के अनुसार, उसको उससे 5 साल पहले। यानी जब एक लड़की को मासिक चक्कर शुरू हो रहा है 13 साल में, उससे भी 1-2 साल पहले, यानी शादी से अगर 16 की उम्र में शादी करते थे अपने बुजुर्ग, उससे 5 साल पहले लड़की को उसका पूरी समझ होनी चाहिए। और लड़के की अगर शादी हम कर रहे हैं 24 की 25 की उम्र में, तो उसको 6-7 साल पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, कमाल की बात भाई जी ये है कि एक माँ जो है, एक बेटी जो है माँ से खुल के बात नहीं कर सकती इन विषय पे, क्योंकि शर्म आवा है। एक बेटा जो आपसे बाप से बात नहीं कर सकता, और अगर कहीं ये बाहर जावा है, यानी कि मान ले बेटा बाप से ना बातचीत करके अगर किसी दोस्त से करे, तो वो जो है ना गलती सामने डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि आजकल की यारी दोस्ती का सबने बेरा है, अश्लीलता और इशारा, मतलब देखने का नजरिया दृष्टि लोगों की खराब है। तो मतलब लेवो जानकारी कड़े तो लेवो है। देखो क्या है कि माँ बेटी तो बतलाव है, माँ बेटी तो करती हैं चर्चा, बाप बेटा चर्चा नहीं करते। इसका जो विचार है वो या तो टीचर संभाले या दोस्त संभाले। अब दोस्त को कौन संभाले ये एक विषय है। तो इसके लिए डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली पुस्तकों में काम किया जाए, पुस्तकें दी जाएं जो इसका समाधान करें। और वो पुस्तकें जो हमारी प्राचीन परंपरा की पुस्तकें रही, उस पर काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस शिक्षा को पूरी तरह हमारी जड़ों से काट दिया गया। आज पूरा का पूरा समाज तबाह है, और उसका परिणाम ये है कि लाखों बच्चे टिक्के लगा के, जैसे गाय भैंस को टिक्के लगते थे, ऐसे औरतों को टिक्के लगा के पैदा हो रहे हैं। तो एक परंपरा वो, और दूसरी परंपरा मनचाही संतान, यानी जैसा आप चाहो वैसा बच्चे का निर्माण किया जा सकता है। इसकी एक परंपरा की अगर मैं बात करूं, छत्रपति शिवाजी महाराज की माता थी जीजाबाई, माता जीजाबाई, उन्होंने 12 साल तैयारी करी थी। 12 साल तैयारी करी थी शिवाजी जैसा पुत्र पैदा करने के लिए, और फिर दुनिया ने देखा। तो ये जो, और उन्होंने जो मतलब जनेऊ संस्कार होता था, यज्ञोपवीत संस्कार, उस पे उस समय 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अच्छा। ब्रह्मचर्या का ये संस्कार इतना ऊंचा होता था। तो बहुत सारी परंपराएं हैं जिनको हमारी परंपराओं से तोड़ दिया गया। ये एक लंबा विषय, इस पे चर्चा होती रहेगी। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि जो भाई लोगों ने देख के, बाब्या ने देख के, या बेवकूफ बनाने वाले लोगों ने देख के भाई कटाक्ष नहीं करिए भाई, आंगली उठावे तो बात करके उठाइए भैया जाए, बात करके उठाऊंगा और क्लियर करूंगा। सीधी बात है, क्लियर करूंगा। ये भी सवाल मेरे दिमाग में है, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि जनता के पास इतना समय भी नहीं है और काम धंधा करेंगे। लेकिन अगली वीडियो का आप जो है इंतजार करिएगा। मैं दावा ठोक कर कह सकूं कि आपने यूट्यूब पर ऐसी वीडियो देखी नहीं होगी भाई। इतनी बड़ी बात जो है डिस्क्लोज होगी इस वीडियो में। और हाँ, आपके सवाल उठे होंगे, मैंने मेरा दिमाग में आपके गणे सवाल हो गए, कमेंटा में लिख दियो ताकि मैं अगली बार जो है सवाल पूछ सकूं, क्योंकि कुछ मेरे सवाल और भी रह गए हैं, बहुत सारे रह गए हैं। जब तक मैं आखिरी कड़ी तक नहीं पहुंच जाऊंगा इस विषय की, तब तक मैं पेंडा नहीं छोड़ूंगा भाई जी का। मतलब जुटे रहूंगा। मेरे बारे में प्रचार गलत करा फिर मैं भी नहीं पेंडा छोड़ता हूँ। इस बात का ध्यान रखिए भाई।
देख जो जनता सवाल करेगी नहीं कमेंट में, वो तो बाबा कही हो आपने, चाहे कुछ भी कही हो, तो मैं हाँ वो तो मैं पूछूंगा। जो देखने वाले भाई में कुछ कह लो, उनका हक बना, वे सवाल कर लो, उनका सवाल कर लेंगे। लेकिन गलत तरीके से जब पूछेगा फिर गलत बात है, फिर वीडियो पे सवाल के जवाब तने बताने पड़ेंगे लोगों को। ठीक है। चलो भाई अगली वीडियो का इंतजार करिए, कमेंट में जो हम पिन कर देंगे, अगली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप जो है ज्वाइन उसको फॉलो कर सको, व्हाट्सएप चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद।